ओम। रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभो विधातः, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मादेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना आकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत्य और असत के विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने प्रात पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भुहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोहे लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उनके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा, मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो।
समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। जय शिव शंभो। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभागा पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही प्रोक्त के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि दिग्विजयों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होवोगे। मनोभाव, तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होवो। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होवोगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदनंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वदा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मनुष्यों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंचित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को ही बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहर निबिंधुन माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्र नना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो।
जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीया और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। ओम